इस बार सारी दुनिया में पर्यावरण दिवस पृथ्वी एक है के संदर्भ में मनाया जा रहा है। यह संदर्भ बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासतौर से तब जब पूरी पृथ्वी कहीं विचलित और विक्षिप्तता की ओर बढ़ रही है। प्रकृति व पर्यावरण कई तरह के संदेश हमें दे रही है कि अब एक साथ ही मिलजुल कर कुछ सोचना होगा। प्रकृति को लेकर अपना देश तो दुनिया में सबसे आगे ही था। यही कारण था कि एक पृथ्वी का संयुक्त राष्ट्र के नारे से पहले हमने वसुधैव कुटुंबकम कहा है, और इसका मतलब ही यही है कि इस पूरी पृथ्वी में रहने वाले जीव एक कुटुंब की तरह है। पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण में प्रदूषण घुलने के चलते बढ़ रही ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालय की पिछले 40 सालों में 3.9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र ग्लेशियर सिकुड़ गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघलने शुरू हुए हैं। खास तौर पर छोटे ग्लेशियरों पर इसका असर अधिक देखा जा रहा है। इसका खुलासा वर्ष 2002 से हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियरों पर शोध कर रहे केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में पर्यावरण विज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अनुराग ने किया था। जेएनयू से छोटा शिगड़ी ग्लेशियर पर पीएचडी करने वाले डॉक्टर अनुराग ने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग का अधिक प्रभाव 2 वर्ग किलोमीटर से कम दायरे में फैले छोटे ग्लेशियरों पर अधिक पड़ रहा है। ये ग्लेशियर टूटकर तेजी से पिघलने लगे हैं। उन्होंने बताया कि पूरे हिमालय में सिक्किम से लेकर कश्मीर तक लगभग 9,575 ग्लेशियर हैं। सारे ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग के कारण नेगेटिव द्रव्यमान संतुलन दिखा रहे हैं, जिसका कारण यह है कि वो अधिक पिघल रहे हैं। इससे इनका क्षेत्रफल घटता जा रहा है। हिमाचल में चंबा जिले में 90% तक छोटे ग्लेशियर हैं, जबकि जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और किन्नौर में भी छोटे बड़े ग्लेशियरों की संख्या 50-50 है। प्रदेश में पर्यावरण से छेड़छाड़ के मामलों की ग्राफ की बात करें तो सालाना 200 के आसपास इनका आंकड़ा रहा है। 2014 में प्रदेश में पर्यावरण संबंधी अपराधों की संख्या 150 थी, जो कि 2015 में कम होकर 113 तक पहुंची थी, और यह आंकड़ा 2016 में 178 रहा और 2018 में 200 के आंकड़े को पार करके 270 तक पहुंच गया था। 2019 में यह आंकड़ा 2020 में प्रदेश में पर्यावरण संबंधित अपराधों के कुल 198 मामले सामने आए थे। इनसे सबसे अधिक मामले जंगलों को नुकसान पहुंचाने के थे, जो कि बहुत ही भयानक है। और फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत देश भर में 2287 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें से प्रदेश में कुल 169 मामले विभिन्न स्थानों पर दर्ज किए गए। इस कड़ी में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत 21 मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में की गई कार्रवाई के तहत फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत दर्ज मामलों में 252 पुरुषों और एक महिला सहित कुल 253 लोगों को पकड़ा गया है। देश भर में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले मामलों में एक साल में 78% तक की बढ़ोतरी हुई है, जो कि बहुत ही चिंताजनक है। 2018 में देश भर में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में 35,196 मामले थे। देश भर में 14 प्रदेशों में ऐसे मामलों की संख्या 100 से ज़्यादा रही। वहीं मिजोरम, चंडीगढ़ और लद्दाख में भी एक भी मामला सामने नहीं आया। देश में सबसे ज़्यादा 49,710 मामले सिगरेट व तंबाकू पदार्थों से संबंधित है। 1972 से शुरू हुए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का उद्देश्य हमारे वातावरण को स्वच्छ और शुद्ध रखना है, लेकिन मानव गतिविधियों के कारण ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन वैश्विक तापमान को असुरक्षित स्तर पर बढ़ा रहा है। चरम मौसम की घटनाएं हो रही है, जो अनगिनत लोगों को विस्थापित कर सकती हैं और हमारे वनस्पतियों और जीवों को तबाह कर सकती है। कारखानों से होने वाले प्रदूषण, प्लास्टिक कचरे, वनों की कटाई से ज़मीन और समुद्र में जानवरों की मौत हो रही है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हमारे ग्रह की सुरक्षा के लिए सुधारात्मक उपाय करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, और इस तरह से सुधारात्मक उपायों को अपनाने का आग्रह करने के लिए संयुक्त राष्ट्र 5 जून को नागरिक समाज, सरकारों, स्कूलों और व्यवसायों और मशहूर हस्तियों की भागीदारी के साथ कई जागरूकता कार्यक्रम चलाता है। इस तरह के सुधारात्मक उपायों को अपनाने का आग्रह करने के लिए और इन उपायों को स्वयं भी अपनाने के लिए हम सभी को आगे आने की आवश्यकता है।